मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आज प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में खास एजेंडा ये है कि 20 अप्रैल 2025 को एक आम सभा में एक रेगुलेशन लिया गया था मुस्लिम हाई स्कूल को लेकर। इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और बर्खास्त करने के बाद एक नई कमेटी जनरल सेक्रेटरी हारिस फरीद अहमद खान के द्वारा बनाया गया है। आज उस कमेटी का लेटर जो नए सेक्रेटरी एडवोकेट शमसुद्दीन साहब बने हैं और अरशद रज़ा साहब प्रेसिडेंट बने हैं। तबरेज़ साहब जो है यहाँ पर जो उस कमेटी के सदस्य हैं और यहाँ पर जो है हसन साहब हैं, ये भी उस कमेटी के सदस्य हैं और हाशमी साहब हैं यहाँ पर, उनको भी उस कमेटी में सदस्य बनाया गया है। तो ये सारी एक कमेटी जो गवर्निंग बॉडी वहाँ की बनी है उसको लेकर के आज यहाँ लेटर सौंपा जा रहा है जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। अब मैं चाहूँगा कि जनरल सेक्रेटरी हमारे यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के नए प्रेसिडेंट और नए सेक्रेटरी को लेटर सौंपेंगे। इसको लेकर के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है। अब मैं चाहूँगा कि इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के नए प्रेसिडेंट और नए सेक्रेटरी वो अपना लेटर रिसीव करें। ठीक है। महाराज जनाब शमसुद्दीन साहब एडवोकेट और सदर बने हैं अध्यक्ष मोहम्मद अरशद रज़ा साहब हैं। उसके बाद जो सदस्य हैं सैयद सरवर अली हाशमी, मोहम्मद उरूज, मोहम्मद मती उर रहमान, मोहम्मद हसन अहमद, मोहम्मद तबरेज़ खान और नूरुल हक, ये लोग इसके सदस्य हैं। ये नई गवर्निंग बॉडी मुस्लिम हाई स्कूल के लिए स्पेशल बनी। नई कमेटी की तश्कील हम लोगों ने 20 तारीख अप्रैल को जो वारदात हुई, जो वहाँ हम लोगों का जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के ही दौरान जो वहाँ पर जो इस तरह से हम लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी और बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो उस सेक्रेटरी के बारे में, उसमें जो मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी के बारे में आ रहा था हम लोगों के बारे में पास, इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ के सेक्रेटरी को और उस गवर्निंग बॉडी को पूरे हटा दिया। उस वक्त हम लोगों ने उसको हटाया, हम लोगों ने उसको अनाउंस कर दिया। सब सम्मति से जो मीटिंग हुई 20 अप्रैल को, उसी दिन वो अनाउंसमेंट हो गया था उसको हमको हटाने का। और हम लोगों ने उसका जो है नोटिफिकेशन पेपर अभी दे दिया कि उनको हटा दिया। अब हमारे जितने मेम्बरान थे जो हम लोगों के साथ यहाँ पर हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर मुकर्रम भाई हैं, बिरला भाई हैं, हाशमी हैं, अफजल भाई हैं, इन लोगों के किसी को किसी को फुर्सत नहीं थी। कभी एक आदमी बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, इधर चले गए, इसलिए हम लोग नई कमेटी की तश्कील नहीं कर पाए, मेम्बरान को नहीं चुन पाए। आज सब लोग आ गए, हम लोग साथ में मिल गए। यहाँ पर नए मेंबर से हम लोगों ने तस्दीक कर ली, वो लोग तैयार हैं, तो सारे लोग आपके सामने मौजूद हैं। हम लोग अभी नई कमेटी बना के आप लोगों के हाथ इसको सौंप रहे हैं। और जो पुराने वहाँ के सेक्रेटरी हैं जावेद साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे क्या बोले आपको, मैं इंतज़ार करता हूँ कि वो चार्ज दे दें नए तरीके से लोगों को काम करने में। इलेक्शन होगा, उसके बाद भी इलेक्शन लड़ेंगे और जब नई कमेटी फॉर्म हो गई है इसको अपना काम कर देंगे। इतना दिन तक वो वहाँ काम किए, बहुत उनका शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो देखने के लायक है स्कूल में क्या काम हुआ है। अब उनको मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा कि वो दे दें और आराम से नए सेक्रेटरी सर को चाह 3 महीना सर बीत गया लगभग समय। 3 महीना के बाद इस नई कमेटी की आप घोषणा कर रहे हैं। 3 महीना 20 अप्रैल से लेकर 20 मई और 20 जून, 3 महीना नहीं हुआ, जुलाई 20 को 3 महीना। मैंने आपसे बताया ना कि हमारे जो सक्रिय मेंबर हैं, जो हम लोगों की कोर कमेटी है अपनी,
जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को पूरे को देख रही है, उसमें कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम था, कुछ कहीं चले गए, बाहर चले गए, कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी की तबीयत खराब हुई, बीमार हो गए, इसलिए हम लोग इसको नहीं बना सके। क्योंकि हम लोग आपस में बिना कोऑर्डिनेशन के, मैं खुद बाहर था, मैं खुद पटना चला गया था, क्योंकि मेरी कॉलेज से मुझे बुलाया गया था, मुझे जाना था ज़रूरी वहाँ पर, और कुछ पर्सनल काम था, मैं वहाँ चला गया था। आने के बाद हम लोग सब इकट्ठे, आरिफ भाई हैं हमारे, उनके एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम लोग हर चीज़ को देखते हुए काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक बार जो है हुआ करके कोई काम नहीं किया जाए। क्या लगता है अब और कोई विवाद होगा आगे वहाँ पर? अब विवाद तो है ही, विवाद तो है ही। 20 तारीख को आप लोगों ने देखा ही है विवाद। आप लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाकर उनसे पूछिए कि फारूक साहब जो जनरल सेक्रेटरी पूर्व में थे, जिनको हटाया गया है, कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का हॉल कहाँ है, जिसको जावेद खान ने मिटवा दिया वहाँ पर, और ये बाहर में फूल की माला लेके खड़े थे फारूक साहब उसी दिन, और अंदर में वो हॉल में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का नाम मिटाया जा रहा था। अभी ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का हॉल कहाँ और इसकी मीटिंग कहाँ होगी, ये फारूक साहब बताएं। हम लोग तब इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल ही मुहाने पर खड़े हैं, आके वो कम से कम बताएं कि हाँ इलेक्शन का कौन सा काम कंप्लीट हुआ है, ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशन कमेटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बंद हो गया है, मुस्लिम इंटर कॉलेज बंद हो गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और हम प्रेसिडेंट और हम सेक्रेटरी बन के बैठे हैं और हम चार्ज नहीं देंगे, हम अपने आप को मान रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अब कौम की बात करते हैं और कहते हैं कि गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आज जाके देखिए वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे जो इंटर कॉलेज बंद हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं करता है। एजुकेशन कमेटी में स्कूलों का हालात क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के बंद होने में किसका योगदान है, क्या किया उसमें जनरल सेक्रेटरी फारूक साहब ने, क्या किया इस्लाम साहब ने उसके लिए? एक लेटर, एक चिट्ठी भी उन्होंने कहीं आगे भेजी है इस काम के लिए, या कभी आके सामने बात किए हैं, या कभी मीटिंग में इस बात मुद्दे को रखे हैं इंटर कॉलेज के मामले में वर्कफोर्स के लिए? हम लोगों ने तो 20 तारीख के इसमें रखा था, आप लोगों ने एजेंडा भी दिया हमने, उस एजेंडे को देखिए, उसमें इंटर कॉलेज के ऊपर कौन ना उसका सेक्रेटरी आए बात करने के लिए, ना कोई आदमी आया आगे बात करने के लिए। नई कमेटी अब चुनाव कब कराएगी? हम तो अभी आपको कह रहे हैं चुनाव में 1 हफ्ते के अंदर करा, तैयार तो हम लोग। फारूक साहब आए आके बताएं कि हाँ चुनाव कहाँ पर रुका हुआ है, क्यों रोके हुए हैं चुनाव। उनकी तो मंशा चुनाव कराने की नहीं है, उन्हें सब चीज़ दिख रहा है सामने, वो नहीं चाहते हैं चुनाव। और मैं तो अकाउंट्स लेके बैठा हूँ उनका, मेरे पास पूरा अकाउंट आ गया है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का, और उसका स्टेटमेंट है। अब मैं डीएम किया जा रहा हूँ उसको ऑडिट करवाने में, मैं उसको ऑडिट करवाऊँगा, सेंट्रल ऑडिट करवाऊँगा। मुझे तो लगता है कि उस अकाउंट में कुछ उल्टा फिरा हुआ है। 30 लाख रुपया का जो है कलेक्शन हुआ था जब फॉर्म बिका था इलेक्शन के लिए, आज अकाउंट में 21 लाख रुपया दिख रहा है। ये 9 लाख रुपया कहाँ खर्च किया फारूक साहब, ये बताएं आके। बक्सा भी खरीदा गया है, कहाँ बक्सा रखा गया है, किसने देखा? आपने देखा बक्सा रखा हुआ? रूम में रखा गया है। आपने तो बक्से को देखा है? कहीं रखा हुआ है बक्सा, जानकारी दी गई है? जानकारी देंगे ना, आगे कमेटी को बताएंगे, या खुद आए आके इलेक्शन के लिए बताएं कि आप बक्सा खरीदे, हैंड ओवर कर दें। वो तो इलेक्शन कमीशनर जो उसको बहाल किए थे उनको तक रोके हुए हैं कि हाँ वहाँ नहीं जाइए आप लोग। वो तो यही अभी तक उनको ये है कि हम सेक्रेटरी हैं और इस्लाम साहब प्रेसिडेंट, ये 2 आदमी अपने आप को सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित किए। नए सचिव कब तक कार्यभार संभाल लेंगे सर? जितना जल्दी होगा, वो कल जाएंगे वहाँ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी आपके सामने उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाएँ कल और जाकर अपना कारोबार लें। अगर वो नहीं देते हैं कारोबार, उसके लिए हम लोग दूसरी कार्रवाई करेंगे। हो सका बहुत सी कार्रवाई है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी है, खुला हुआ है। उनको चार्ज देना नहीं, कैसे देंगे चार्ज में? अध्यक्ष साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहिएगा इस पूरे घमासान पर? घमासान अभी भी जारी है। घमासान क्या है समझिए, ये अपने आप को सुपरमैन समझने की कोशिश की जा रही है। आपको आवाम ने कमेटी में सेक्रेटरी सदर को बनाया, हमेशा के लिए तो नहीं बनाया। आपका अच्छा काम रहता तो आप करते, आप तो कमेटी कभी नहीं हटाती। आप कुछ मनमानी ढंग से काम करने लगे तब ना आपको कमेटी ने हटाया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम लोग कोई भी काम
बगैर प्रोसेस के नहीं करते, मनमानी ढंग से नहीं करते। जहाँ तक अभी तक सवाल है ये कि चार्ज देने न देने की, कानूनी तौर पर जब आपको जिस हाउस ने बनाया उस हाउस ने हटा दिया तो फिर आप रहे कहाँ? जैसे कि इंटर पब्लिक स्कूल जो मुस्लिम हाई स्कूल है उसका आज हाउस ने पास कर दिया, कमेटी बना दिया, उनको चार्ज दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, अदारे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का मंशा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराना। हम लोग को कुर्सी का लालच नहीं है, अभी आपको बता दें। और हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरी एक कमेटी, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी बने और पढ़े लिखे लोग भी इसमें आए ताकि एजुकेशन के बारे में सोचें। हमारा बहुत सा दायरा ऐसा है कि इसके लिए महरूम है, अभी तक इस सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी से कि सब मिलजुल करके इसमें हम लोग को कोऑपरेट करें कि जल्द से जल्द हम लोग इलेक्शन करें। सोमवार को नए सचिव पदभार संभालने के लिए जाएंगे, क्या लगता है कुछ विवाद होगा वहाँ पर? ये चलो अब जब एक आदमी ये सोचे हुआ है कि हमको नहीं देना है, जब चिट्ठी नहीं ली तो नेचुरल है कि वो तो विवाद होगा। और जब हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे सेक्रेटरी साहब ने तुमसे रिक्वेस्ट किया, क्या उस अदारे के फलाह बहबूदगी के लिए उनको चाहिए कि कम से कम वो चार्ज दे दें, आगे की फर्दर कार्रवाई अच्छे से चल सके। हम लोग तो इंतजार करेंगे, बाकी नहीं देंगे तो आगे तो बताएं सेक्रेटरी साहब कि हम लोग को जो करना होगा कानूनी कार्रवाई करें। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का विचार हो रहे हैं, बारह जरूरी है। उसके बाद हम लोग अभी जो हमारे मेंबर दिए गए हैं प्रेसिडेंट साहब से ही बात कर लेंगे, जिस दिन हम लोगों को चलना है तब उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्या कोई भय है, कोई डर है मन में? ये सवाल जो हमसे है जब कि भय तो मेरे हिस्से में आया ही नहीं। किसी भी, चाहे वो भागलपुर की कोई भी शख्सियत हो, हम पर भय का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जाऊंगा, उनसे कोशिश करूंगा कि आप बहुत खिदमत किया पब्लिक का, बहुत सारे टीचर की बहाली की, जो बहुत सारे को रोजी रोटी आपने दिया है, अब आपका बहुत पूरा हो गया। एजुकेशन कमेटी है वो आपको हटा दी, हमको वहाँ चार्ज लेने के लिए कहा गया, इसलिए आप इंतजाम से नहीं चाहिए। क्या लगता है आसानी से दे देंगे चार्ज? देखिए सर, बात तो बोलना बहुत लंबी हो जाएगी। बताइए सर। मुस्लिम आए और जिन्होंने कायम किया और जिन लोगों की रूह उसमें बसती है वो अब मुस्लिम हाई स्कूल नहीं रह गया। मुस्लिम आपने देखा होगा कि गन्ने का जो एक पेड़ होता है, गन्ने का जो होता है उसको जब पेरा जाता तो उससे रस निकलता, उसका बचा हुआ जो वो सिटी दिखाई देता। आज मुस्लिम हाई स्कूल की हालत वो सिटी वाली हो गई है और वहाँ वो कुछ हो रहा है जो हम इस पर नहीं कह पाते हैं और वैसा कुछ हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, उन लोगों को हिदायत दे, कम से कम उन लोगों के रूह को सुकून मिले जिन लोगों ने कायम किया बड़े अरमान के साथ। लेकिन जैसे एक इदारा शुरू किया जाता है, एक स्कूल शुरू किया जाता है, उसमें जितनी मेहनत की जाती है उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब मुस्लिम हाई स्कूल का किसी तरह से रुतबा वापस होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल वहाँ इस तरह के अभी चल रहे हैं कि कहना बड़ा मुश्किल है। जिनको इतना, जैसे एक शेर को खून का अगर ये लग जाए तो वो उस आदमी को ही खा जाता है, सिर्फ खून नहीं करता। हालात वहाँ के इस तरह। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? पहली प्राथमिकता होगी तमाम टीचर से गुफ्तगू करना कि आप लोग यहाँ बहाल किए गए हैं पढ़ाने के लिए, पैर पर पैर रख करके और हाय ही करने के लिए नहीं, आप पढ़ाइए। टीचर का काम है पढ़ाना और टीचर का जो एक पौधा होता है बड़ा कीमती होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट बने, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो वो किसी न किसी टीचर से ही बनता है और टीचर का रुतबा बहुत बड़ा है। आप अपने रुतबे को समझिए और अभी आप पढ़ाइए। स्टूडेंट बहुत कम आते हैं, स्टूडेंट को डालने का कोशिश कीजिए। और वहाँ अभी मुस्लिम हाई स्कूल का पोजीशन है, जब मैं पहले वहाँ सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 14 लाख रुपये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बकाया था। तो लोगों से बातचीत करते हैं, मेयर से और लोगों से बातचीत करते हैं, 10 लाख दे करके मैं वहाँ का बकाया बिल्कुल साफ कर करके हटा था और 5 लाख रुपये मैंने
देकर करना है। लेकिन अभी वहाँ हालात हैं, जैसे अभी जानकारी के लिए इतनी बड़ी रकम बकाया हो गई है कि वो मुस्लिम भाई स्कूल जमा करेगा तो कैसे करेगा। आपके लिए चुनौती है, जी सर, आपके लिए चुनौती है। मेरे लिए चुनौती है। और वो फारूक साहब बैठ करके देखते रहे और इतना बकाया उतना बकाया सब कुछ होता रहा, उनके वक्त में गलत किस्म से सब कुछ होता रहा। मुस्लिम हाई स्कूल को समझा यही मेरा एक हथकंडा है, यही मेरा एक बाजू है जिसके बल पर हम हुकूमत करेंगे। जब कोई बात आती थी तो जरा हम फलाने साहब से बात कर लेते, हमारे सेक्रेटरी और आप कहते फलाने साहब से बात कर लेते हैं। इस्लाम साहब की क्या संदिग्धता रही है सर? इस्लाम साहब वैसे तो वो अपने आप को समझ रहे थे कि राफिकुल जमान साहब जिस तरह से प्रेजेंट रहे ना उस जगह पर हैं, तो वो मर्तबा तो इस्लाम साहब को कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा और उनके हिस्से तो सब कुछ चला गया। और इस्लाम साहब समझ रहे थे, शुरू में तो आए जरा सा कुछ ललक लेके कुछ करना है, लेकिन पड़ गए वो माफिया के चक्कर में और माफिया ने उसको गुमराह कर दिया। और फारूक अली साहब और इस्लाम साहब दोनों माफिया के इधर रह करके सबसे ज़्यादा तबाही बर्बादी जो हुई है वो मुस्लिम हाई स्कूल में। भले ही इंटर कॉलेज बंद हो गया और उसका सरगना भी जो है सब लोग जान रहे हैं किसकी वजह से बंद हो गया है और उसका कोई जिक्र नहीं है साहब। ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ बहाल कर दिया है। 2 टीचर एक घर से बहाल है, एक आती है 1 हफ्ते के बाद। लेकिन क्या बताया जाए, अभी वहाँ की बहुत सारी बातें जब मैं वहाँ जाऊँगा, जब सब कुछ पता चलेगा तब। चार्ज लेने से पहले कोई खतरा महसूस हो रहा है? फिर खतरे वाली बात तो हमसे हटा दीजिए, मैं जाऊँगा और ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो आपको खतरा और भय दिखा करके डरा दे या धमका दे। इससे पहले अभी हमारे 12 सितंबर में इलेक्शन हुआ और मैं वहाँ बहुत चुनौती थी। वहाँ हमको यही कहा गया, हमको पहले ही संबोधन में कहा कि मेरे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि डर है और लालच इससे हमसे दूर रखिएगा, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र से सियासत को देख रहा हूँ और बहुत ऊँच नीच देखा है। हम पर न भय का कोई फर्क पड़ेगा न लेन देन का कोई फर्क। किस तारीख को सर चार्ज ले? सर कोई भी काम करते हैं सभी के सलाह मशवरा से। हाँ, नई कमेटी से बैठक सभी के सलाह मशवरा से हुआ, कहीं कोई नाराज़गी नहीं। कमेटी के प्रेसिडेंट बने, आपका क्या रोल होगा? देखिए, अभी जितने मौजू पे तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने किया, सोच रहे कि टोटल चीज़ों पे उन्होंने बता दिया। अब देखते हैं किस दिन हम लोग वहाँ पर पद संभालते हैं, उसके बाद जो नई प्रक्रिया आएगी वो हम लोग देंगे स्टेटमेंट में। बाकी शुक्रगुजार हैं हमारे राखनी कमेटी के, रब्बुल इज़्ज़त के, उसने हमें इस ओहदे पे फाइज की।